जैसे ही एक कपल रिलेशन बनाता है, रिलेशन बनाने के तुरंत बाद हजारों की संख्या में स्पर्म निकलकर महिला की बॉडी के अंदर तैरने लगते हैं और ये बड़ी ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐसा दिखाई देता है जैसे कि स्पर्म का एक समुद्र महिला की बॉडी के अंदर तैर रहा हो। निकलने वाले स्पर्म में से बहुत से स्पर्म रास्ते में ही मारे जाते हैं। वे कई प्रकार की घास जैसी संरचनाओं में अटक जाते हैं और रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन जो स्पर्म आगे की ओर बढ़ने में कामयाब होते हैं, वे महिला की बॉडी द्वारा जो कंस्ट्रक्शन खिंचाव पैदा किया जाता है, उसकी मदद से आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, ये महिला की इंटरनल बॉडी में एक तूफान की तरह आगे बढ़ रहे होते हैं। पुरुष की बॉडी से निकलने वाले स्पर्म दो प्रकार के होते हैं। एक एक्स स्पर्म होता है, दूसरा वाई स्पर्म होता है। एक्स स्पर्म से लड़की तथा वाई स्पर्म से लड़का पैदा होता है। एक्स स्पर्म की मोटाई ज़्यादा होती है और वह लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। दूसरी ओर जो वाई स्पर्म होता है, वह पतला लेकिन तेज़ी से स्विम कर सकता है, किंतु उसकी लाइफ एक्स की तुलना में कम होती है। महिला की इंटरनल बॉडी को अगर किसी माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए तो वहाँ घास जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। यही घास जैसी संरचनाएं बहुत अधिक मात्रा में स्पर्म को पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं, किंतु जो स्पर्म आगे की ओर बढ़ने में कामयाब होते हैं, उन्हें लास्ट में इनाम के तौर पर मिलता है महिला का एग, जो कि फ्लोपियन ट्यूब से निकलकर यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में रुका हुआ होता है। सभी स्पर्म एग के पास पहुंचकर उसे चारों ओर घेर लेते हैं और उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। स्पर्म के ऊपर एक सॉफ्ट लेयर होती है और ज़्यादातर स्पर्म इसमें छेद करके अंदर चले जाते हैं। इसमें अंदर बढ़ने में उन्हें बहुत अधिक प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो हेल्दी और मोर्टाइल अच्छे स्पर्म हैं वही अंदर की ओर छेद करके जा पाते हैं। इसके बाद दूसरी लेयर स्टार्ट होती है। यही लेयर इम्पॉर्टेंट होती है और इसमें छेद करना सबसे अधिक कठिन होता है। जो सबसे हेल्दी और पहले पहुंचने वाला स्पर्म होता है, वह उस एग में छेद करके अंदर घुस जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। अंदर घुसते ही जो एग का कवर है वो कठोर हो जाता है और बंद हो जाता है। इसके बाद जितने भी स्पर्म हैं वो अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, यानी एग के अंदर घुसने का जो दरवाज़ा है, जो उसकी लेयर है बाहर वाली, वो टाइट होकर बंद हो चुकी है। इसके बाद अंदर पहुंचा हुआ स्पर्म आगे की ओर बढ़ता है। आगे बढ़ने पर इस स्पर्म को एक लिक्विड मिलता है, जिस लिक्विड के अंदर इसकी बाहरी बॉडी पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाती है और जेनेटिक मटेरियल निकलकर बाहर आ जाता है। दूसरी ओर एग का जेनेटिक मटेरियल भी इसकी ओर आकर्षित होता है और दोनों जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और इस तरीके से नए बेबी के फॉर्मेशन का पहला कदम स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद बना हुआ नया जायगोट यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के अंदर ऐसी जगह ढूंढता है जहां पर वह अपने आप को इस बच्चेदानी की दीवार के साथ अटैच कर सके और जो पोषक तत्व है वो महिला की बॉडी से प्राप्त कर सके। इस प्रक्रिया के दौरान जो जायगोट है उसके अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते रहते हैं और उसके आकार में वृद्धि होती रहती है। घूमते घूमते जायगोट लास्ट में ऐसा स्थान ढूंढ लेता है जहाँ पर सीलिया यानी घास जैसी संरचनाएं ना हो और वहाँ पर जायगोट अपने आप को फ्यूज़ कर देता है और वह पूर्ण रूप से जो महिला की बॉडी है उसके साथ चिपक जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर महिला को कई बार छोटी सी ब्लीडिंग भी होती है, जिससे कि महिला को पता चल जाता है कि उसने बच्चा कंसीव कर लिया है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में स्पॉटिंग भी कहते हैं। यही हिस्सा जो ज्वाइंट हुआ है, यही आगे चलकर गर्भनाल का रूप धारण कर लेता है। यह जायगोट, हिंदी में कहें तो भ्रूण, महिला की बॉडी से एनर्जी लेकर बहुत ही तेज़ी से अपनी सेल्स का डिवीज़न करता है, यानी इसके आकार में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। इस समय भ्रूण या फिर कहें जायगोट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है या फिर कहें हम
पारदर्शक होता है। और अगर आप किसी भी कशेरुकी जीव का इस स्टेज का भ्रूण देखें तो उनका आकार सेम होता है। कहने का मतलब है मनुष्य के भ्रूण में, मछली के भ्रूण में या चमगादड़ के भ्रूण के आकार में आप कोई भी देखकर अंतर नहीं कर सकते हैं। तीनों ही देखने में बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। भ्रूण के अंदर बनने वाली बॉडी पार्ट्स में सबसे पहले दिल बनता है, जो कि कत्थई कलर का होता है। और जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, यह इस समय 80 से ज़्यादा बार प्रति मिनट धड़कता है। हम जानते हैं नॉर्मल व्यक्ति का जो दिल है वह 1 सेकंड में 72 बार धड़कता है, किंतु इस समय जो भ्रूण होता है उसका हार्ट 80 से अधिक बार धड़कता है। और धीरे धीरे इसके भ्रूण के आकार में वृद्धि होती चली जाती है, वह बढ़ता चला जाता है और उसके दूसरे पार्ट भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे भ्रूण का आकार हल्का हल्का लाल होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है कि ब्लड बॉडी के किस पार्ट में जा रहा है। और इवन जो धड़कन है वो स्पष्ट दिखाई देती है कि किस तरीके से खून अंदर आ रहा है और किस प्रकार से खून शरीर से पंप हो रहा है। जैसे जैसे समय बीतता है, जायगोट यानी हिंदी में कहें तो भ्रूण का आकार बढ़ना शुरू होता चला जाता है, उसका वजन बढ़ रहा होता है, उसके अंदर जो दूसरे बॉडी पार्ट हैं वो भी बन रहे होते हैं और ये विकास बहुत ही तेज़ी से हो रहा होता है। इस समय भ्रूण को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस कारण से जो महिला है उन्हें मॉर्निंग सिकनेस या फिर चक्कर आना जैसी समस्याएं दिखाई देती हैं। इस समय महिलाओं की बॉडी भी ज़्यादा ब्लड प्रोडक्शन के लिए अपने आप को प्रेरित करती हैं और समय के साथ महिलाओं की जो ये सिकनेस की प्रॉब्लम है ये दूर हो जाती है। धीरे धीरे भ्रूण के दूसरे बॉडी पार्ट जैसे कि पैर, हाथ बनना भी शुरू हो जाते हैं और वह एक चप्पू के आकार की, जैसे कि किसी मछली के अंदर आपने देखा होगा उसके पंख होते हैं, चप्पू टाइप के हाथ भ्रूण के अंदर से निकलना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे उसके पैर भी डेवलप होने लगते हैं। इस समय भ्रूण के अंदर एक छोटी सी पूंछ भी होती है, जो कि आप जानते ही हैं समय के साथ खत्म हो जाती है। और जो पैर होते हैं भ्रूण के वह भी पंजे के आकार के होते हैं, यानी वह भी इस प्रकार के होते हैं जैसे कोई जीव स्विमिंग कर सकता है। उस समय भ्रूण की जो आँखें हैं वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं, किंतु वो हल्का हल्का सेंसेशन महसूस करना शुरू कर देती हैं। उनके ऊपर एक पतली झिल्ली चढ़ी हुई होती है। धीरे धीरे भ्रूण का आकार और तेज़ी से बड़ा होता चला जाता है। हाथ और पैर डेवलप होने के बाद बच्चे के कान का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बच्चा साउंड के प्रति रिएक्शन करने लगता है। अगर कोई भी गर्भवती महिला बहुत तेज़ साउंड में या बहुत तेज़ म्यूजिक को सुनती है तो यह बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है, किंतु अगर कोई महिला कोई मधुर, कोई सॉफ्ट मेलोडी सॉन्ग सुनता है तो यह बच्चे की ग्रोथ में सहायक होता है। बच्चा इसको सुनकर एंजॉय करता है। कान के डेवलपमेंट के बाद बच्चे की आँखों का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। धीमे धीमे आँखों के ऊपर एक स्किन की लेयर आना शुरू हो जाती है, जिससे हम पलकें कहते हैं, यानी बच्चा अपनी आंखों को झपका सकता है। इस समय अगर गर्भवती महिला के पेट के ऊपर टॉर्च इत्यादि लगाई जाए तो बच्चा इस रोशनी को महसूस कर सकता है और ये भी देखा गया है कि इस रोशनी को महसूस करके बच्चा कुछ एक्टिविटी भी करता है, यानी बच्चा अपने हाथ पैर इत्यादि को हिलाकर रिप्लाई भी देता है कि वह रोशनी को फील कर पा रहा है। इस समय बच्चे की आयु लगभग 6 महीने की होती है। इस समय उसका दिमाग बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है, साथ ही दिमाग के आकार में भी वृद्धि हो रही होती है, यानी बच्चा किसी भी एक्टिविटी को बहुत ही तेज़ी से समझने लगता है। आपने तो सुना ही होगा जब
अभिमन्यु सुभद्रा के पेट में थे उस समय ही उन्होंने चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता सीख लिया था। यही उम्र है। इस समय दिमाग हाइपर एक्टिव स्टेज में होता है, यानी किसी भी चीज़ को बहुत तेजी से समझता है। अगर उस समय उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता भी सीख लिया होता तो उनकी उस युद्ध के अंतर्गत मृत्यु ना हुई होती। इस समय अगर महिला बहुत अच्छे सॉन्ग सुनती है, धार्मिक एक्टिविटी करती है, उसका प्रभाव बच्चे के शरीर के अंदर जाता है, क्योंकि उसका दिमाग हाइपर एक्टिव होता है और वह उन चीज़ों को भी समझ सकता है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रेगनेंसी की इस स्टेज में महिला को लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर महिला लड़ाई झगड़ा करती है तो इसका दुष्प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। महिला को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा धमाके वाली आवाज़ से दूर रहे, जिससे बच्चे के दिमाग का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। आपको जानकर अजीब लगेगा कि बच्चे के दिमाग का 80% डेवलपमेंट गर्भ में ही हो चुका होता है, यानी जो बेसिक्स हैं वो गर्भ में डेवलप हो जाते हैं। बाकी चीज़ें तो बच्चा बाहर आकर वातावरण के अनुरूप चीज़ें सीखता है। इस समय तक बच्चे की आयु लगभग 7 महीने हो चुकी होती है। बच्चे के सभी अंग जैसे कि हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह, सभी पार्ट डेवलप हो चुके होते हैं, अच्छी तरीके से बन चुके होते हैं। और यहाँ तक कि बच्चे लात मारते हैं, खेलते हैं, जिसे गर्भवती माता बहुत ही आसानी से महसूस कर सकती है। वह यह देखकर बहुत अधिक आनंदित होती है कि उसका बच्चा पेट के अंदर करवटें बदल रहा है, वह हलचल कर रहा है। यहाँ तक कि कोई अच्छा म्यूजिक सुनने पर भी बच्चा अपनी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना, दिखाना शुरू कर देता है, वह हाथ पैर चलाने लगता है। बच्चे की उम्र 8 महीने होते होते उसका वजन लगभग 2.5 किलो हो जाता है और बच्चा लगभग बाहर आने को तैयार हो चुका होता है। हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी होने के लगभग 9 महीने बाद बच्चा पूरी तरीके से बाहर आने को तैयार हो चुका होता है। उसके सभी अंग प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे होते हैं। अब उसका आकार इतना अधिक बढ़ चुका होता है कि महिला को डिलीवरी पेन होना शुरू हो जाता है। फिर ये बच्चा डिलीवरी प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है या अपने आप नॉर्मल डिलीवरी में बाहर निकल आता है।